हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू द नोबल प्रोफेशन। मैं सल्फा साथ स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं एक बार फिर आ चुकी हूँ यूपीएनएचएम में स्टाफ नर्स 2400 पोस्ट से रिलेटेड। मेरे पास कई सारे कमेंट आ रहे थे, तो मैंने सारे कमेंट्स को इंक्लूड करके ये वीडियो बनाया हुआ ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँ। इस वीडियो में मैं बहुत सारी टॉपिक्स पर डिस्कस करने वाली हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक ऑप्शन भी है। चैनल को आपने हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँ कि पोस्टिंग मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट की हो चुकी है, तो कुछ एक डिस्ट्रिक्ट जैसे कि लखीमपुर, अमेठी से मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि मैम अभी तक पोस्टिंग नहीं मिली है, बाकी डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग मिल चुकी है। तो मैं बता दूं आपको कि कुछ डिस्ट्रिक्ट जो है बहुत ही ज़्यादा एक्टिवली काम कर रहे थे। जैसे कि आपको पता है कि 14 तारीख को ऑफर लेटर आया था अगस्त में, 15 तारीख को 15 अगस्त था, 16 तारीख से ही उस डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइनिंग के साथ साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ 17-18 की डेट में उनको अपनी पोस्टिंग वाली जगह पे, मतलब जहाँ पे उनको अलॉट करना था वहाँ पे जैसा कैंडिडेट डिमांड कर रहे थे उसी के अकॉर्डिंग उनको अलॉट कर दिया गया था। और कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे जहाँ पे सबकी डीवी 29 तारीख तक होने के बाद फिर कुछ टाइम के बाद लिस्ट जारी करी गई। उस लिस्ट में किसको कहाँ पे देना था जगह, तो उन्होंने दिया। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट का कह सकते हैं कि अलग अलग डेट पे पोस्टिंग हुआ है, ज्वाइनिंग हुआ है। तो अभी भी कुछ डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइनिंग नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं उनका जो है कुछ शासन से इशू, जैसे कि एनएचएम से एक लिस्ट आनी थी कि कहाँ कहाँ की सीटें ली गई थी वैकेंसी को फिल करने के लिए। फिर जैसा एनएचएम के आदेश के बाद जहाँ जहाँ पे उन्हें पोस्टिंग देनी थी तो वहाँ वहाँ पे पोस्टिंग दी गई है सीएमओ के द्वारा। तो कहीं कहीं डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन आई थिंक बहुत जल्दी जहाँ पे भी रिमेनिंग बचा हुआ है वहाँ पे मिल जाएगा। इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आपकी जो सैलरी है वो जिस डेट पे आपने वहाँ पे डीवी करवाया उसी डेट की आपकी सैलरी बनेगी, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी टाइम आपके पास बचा है वो अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अभी तक जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है बिल्कुल भी परेशान ना हो, ज्वाइनिंग उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो सीएमओ ऑफिस का काम है, वो आपको ज्वाइनिंग देंगे 100% है। तो आप घबराएं नहीं कि आपको कॉल नहीं आया, तो कॉल आ जाएगा, आप लोग को वो बुला के ज्वाइनिंग देंगे। उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अब मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि बहुत दूर पोस्टिंग हो गई है, तो अब मैं क्या करूँ। 20,000 रुपये के लिए किसी का 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर पे भी पोस्टिंग हो चुका है। जिनका अदर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है उनके लिए तो बड़ी बात है, लेकिन अपने ही डिस्ट्रिक्ट में ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनको बहुत दूर दूर पोस्टिंग मिल गई है, तो जिसकी वजह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जॉब छोड़ने की नौबत आ जा रही है। तो ऐसे भी कमेंट मेरे पास आए थे। अब मैं बताऊं कि एक डिस्ट्रिक्ट में दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चेंज कैसे करवाएंगे। तो अभी मैं बता दूं कि इतना इजी प्रोसेस नहीं होता है कि आज आपने ज्वाइनिंग करी और कल आपने म्यूचुअल ट्रांसफ़र कर लिया एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में। तो ऐसा नहीं होता है जब तक गवर्नमेंट से कोई मतलब नोटिस नहीं आता है, गवर्नमेंट से कोई फैसिलिटी नहीं दी जाती है कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र का भी हमेशा ऑप्शन नहीं आता है। जब ऑप्शन आता है तो उस टाइम में आपको पहले से अपना जो कैंडिडेट है सेलेक्ट करके रखना होता है कि अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में, जैसे कि आप देवरिया ज़िले से हो और आपको सुल्तानपुर जाना है, तो उस टाइम में आपको कांटेक्ट करना होता है एक दूसरे से, ग्रुप से, कहीं से भी कि वहाँ पे कोई पोस्ट आपकी खाली है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि कहीं पे कोई सेंटर खाली है या फिर कोई म्यूचुअल करना चाहता है आपसे। तो इसके लिए आपको पहले से सर्च करके रखना होता है, और जैसे ही म्यूचुअल का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उस टाइम में आप चेंज करवा सकते हो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में। इसके लिए प्रोसेस अलग होता है, और जैसे ही म्यूचुअल का ऑप्शन आएगा इसके लिए आप तुरंत, अभी जस्ट ज्वाइनिंग करें तो तुरंत नहीं होगा, साल 2 साल 3 साल लग सकते हैं। अब मैं बात करूँ कि अपने ही डिस्ट्रिक्ट में अगर आपको पोस्टिंग घर के पास चाहिए तो आप कैसे पा सकते हैं। तो अभी जैसा कि आपको पता है कि वेटिंग लिस्ट नहीं आई है, तो अगर आपका एक डिस्ट्रिक्ट में कहीं पे भी सिलेक्शन हुआ है तो आप अगर चाहते हो कि आपके घर के पास में हो जाए, अब तो सबको अपनी सीटें अलॉट कर दी गई है, अपना जो जॉब लोकेशन वो अलॉट कर दिया गया। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपका जो जगह है वो सही से नहीं मिला है, तो आप एक बार सीएमओ ऑफिस में ही कांटेक्ट करें कि अभी भी कौन कौन सी सीटें खाली रह गई हैं। मतलब उनसे आप कांटेक्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने ज्वाइनिंग ली है और कितने सीटें अभी भी खाली हैं। ऐसा होता है कि बहुत से लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं पर उन्हें लोकेशन अच्छी नहीं लगती है तो वो लोग फिर से छोड़ देते हैं। तो आपको कांटेक्ट करना है कि आपके, जैसे कि आपका मैटरनल में हुआ है तो मैटरनल में 10-12 सीटें जो भी रही होंगी आपके डिस्ट्रिक्ट में, तो आपको उन लोगों से कांटेक्ट करना है। तो अगर कहीं पे भी सीटें खाली हैं, जैसे कि वहाँ पे डीवी नहीं हुआ है उस पोस्ट में, तो आप वहाँ पे अगर अपने डिस्ट्रिक्ट में चेंज करवाना चाहते हो तो आप इजीली चेंज करवा सकते हो, आपको सीएमओ ऑफिस से ही चेंज होगा। हाँ, लेकिन ये होगा कि कुछ आपको सोर्स की नीड होगी, कुछ मनी की नीड होगी, तो जिससे आपको अपने आसपास के एरिया में मिल जाएगा। और अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट में अदला बदली करना चाहते हो तो ये एक ईज़ी प्रोसेस है, ये आप कर सकते हो कभी भी। लेकिन अगर आप डिस्ट्रिक्ट चेंज करना चाहते हो तो ये इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है, उसके लिए एक लंबा प्रोसेस जाता है। लेकिन अगर आप डिस्ट्रिक्ट में ही पोस्टिंग लेना चाहते हो तो किसी की मतलब कोई जगह अगर खाली रह गई है, वहाँ पे कोई कैंडिडेट नहीं आया, किसी ने छोड़ दिया या फिर कोई कैंडिडेट नहीं आया, जगह खाली है, तो उस जगह पे आप पोस्टिंग ले सकते हैं।
इसके लिए आपको सीएमओ ऑफिस में ही कांटेक्ट करना होगा। थोड़ा-सा कह सकते हैं कि आपको परिचय की नीड पड़ेगी और पूरी डिटेल आप उनसे पूछेंगे तो आप अपने घर के पास में अगर कोई भी जगह खाली है तो आप पोस्टिंग ले सकते हैं। अभी जब तक कि आपका वेटिंग क्लियर नहीं हुआ है तो इसके लिए आपको अभी एक्शन लेना होगा, क्योंकि अगर एक बार वेटिंग क्लियर हो गई तो वेटिंग में कैसे भी कैंडिडेट होंगे वो ज्वाइन कर लेंगे, तो फिर आपको मतलब नहीं मिल पाएगी ऐसी कोई जगह। तो वेटिंग क्लियर होने से पहले आपको ये काम करना होगा। वेटिंग वालों को भी कितना टाइम इंतज़ार करना होगा, तो वेटिंग की मैं बात करूँ, अभी जैसा कि आपको पता है कि कुछ एक ज़िले में पोस्टिंग अभी भी नहीं मिली है, और जैसे ही ये फाइनली सब जगह की पोस्टिंग हो जाएगी 1 महीने तो जैसे कि क्लियर करने में लग जाता है कि अब कोई छोड़ने वाला नहीं है। 1-2 महीने तक तो होता है कि कभी-कभी क्या होता है, लोग जॉइन कर लेते हैं लेकिन उनका जॉइन करने का मन नहीं करता है तो वो लोग रिलीविंग ले लेते हैं। तो वेटिंग जो है अब क्लियर, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। एनएचएम की पिछली वेटिंग की बात करूँ तो इतनी जल्दी कहीं पे भी वेटिंग क्लियर नहीं हुई है। सीएचओ का वेटिंग रहता तो हाँ, अगले ट्रेनिंग के पहले सीएचओ की वेटिंग क्लियर कर देते हैं क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर खाली हो जाता है, लेकिन इसमें जो है वेटिंग थोड़ा इंतज़ार करके आएगा। तो मैं कहूँ कि इतनी जल्दी तो नहीं आएगा, 4-5 महीने लग जाएंगे, क्योंकि 1 महीने तो अभी ज्वाइनिंग होते होते लग जाएगा। फिर उसके बाद से हर डिस्ट्रिक्ट से लिस्ट मांगी जाएगी कि कितनी सीटें आपके यहाँ खाली रह गई। फिर उसके बाद से वेटिंग का अप्रूवल होगा एनएचएम से, फिर एनएचएम डिसाइड करेगा कि वेटिंग आएगी कि नहीं आएगी। जैसा कि मैं एनएचएम का एक मतलब पुराने प्रोसेस से मैं ये आपको एक्सपेक्टेशन बता रही हूँ कि आपके 3-4-5 महीने लग सकते हैं वेटिंग को क्लियर होने में। एक बार 2018 में कुछ 10,000 पोस्ट पे वैकेंसी आई थी, तो उसकी भी वेटिंग, पहले वेटिंग में वो लोग डाले थे, बाद में कोई भी वेटिंग नहीं आई थी। बहुत दिन के बाद से ये हुआ कि इस वैकेंसी को क्लोज़ कर दी जा रही है, लेकिन वेटिंग नहीं आई थी। लेकिन इसका वेटिंग उम्मीद है आने का, और इसका मोस्टली उम्मीद वेटिंग का आने का कब है, जब यूपीपीएससी की ज्वाइनिंग हो जाएगी, क्योंकि यूपीपीएससी की ज्वाइनिंग के बाद बहुत सारी सीटें इसकी खाली होंगी। तो गवर्नमेंट को भी पता है कि अगर यूपीपीएससी ज्वाइनिंग होती है तो जितने लोग इसमें ज्वाइन किया तो 100% है छोड़ेंगे, तो वेटिंग कंबाइन करके साथ में आएगी। आई होप कि यूपीपीएससी की ज्वाइनिंग बहुत ही जल्दी होने वाली है, तो उसके बाद ही वेटिंग आएगी। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो आई थिंक कि आपका वेटिंग जल्दी क्लियर हो, ताकि जो भी वेटिंग में वेट कर रहे हैं उनका भी कुछ हला भला हो पाए। नेक्स्ट है कि कितनी वेटिंग क्लियर होगी, तो अभी मैं बता दूं, अगर एक एवरेज रेशियो मैं बता दूं कि कितना क्लियर हो सकता है। अगर टोटल 75 ज़िले भी हैं और हर एक डिस्ट्रिक्ट में अगर सारे पोस्ट की बात करूं, जबकि पता है आपको कि 9 पोस्ट थे, अगर सारे पोस्ट की मैं बात करूं, अगर मिनिमम अगर 5 कैंडिडेट ने भी जॉब को छोड़ा होगा या फिर ज्वाइनिंग नहीं ली होगी, ज्वाइनिंग करने के बाद बहुत दूर पोस्टिंग मिल गई होगी, तो 20,000 सैलरी में कोई बहुत दूर नहीं जाता। तो अगर 5 लोग भी 8 डिस्ट्रिक्ट से छोड़े होंगे तो मैं बात करूँ लगभग 375 कैंडिडेट जो हो गए, ये आपकी इतनी सीटें लगभग मिनिमम खाली होंगी। फिर इसके बाद से अगर मान लीजिए जो यूपीपीएससी ज्वाइनिंग वाले हैं, तो उसमें भी ऐसा नहीं है कि बहुत कम कैंडिडेट ने ज्वाइन नहीं किया, बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया। तो लगभग 500 की मैं इसमें ऐड कर दूं तो लगभग 500 वैकेंसीज़ ऐसी हैं, 500 पोस्ट पे तो वेटिंग श्योर है आएगी। क्योंकि अगर हर एक सेंटर की मैं अगर अपडेट बताऊं तो हर एक सेंटर पे कुछ ना कुछ, ऐसे नहीं है कि 100% लोगों ने ज्वाइनिंग ले ली है। कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जो सीएचओ में भी पोस्टेड थे, तो उन लोगों ने ज्वाइनिंग नहीं ली है। एक ही साथ में लगभग एग्ज़ाम हुआ था बारी बारी से, तो इसका भी एग्ज़ाम उन लोगों ने दिया था, तो सीएचओ वाले कैंडिडेट ने भी ज्वाइनिंग नहीं की है। तो इसीलिए मैं कहूँ कि 500 से ऊपर ही इसमें वेटिंग आने वाली है। और वेटिंग में जो ऊपर के कैंडिडेट हैं, अब बहुत से लोग बता रहे थे कि मेरा मैटरनल में इतने नंबर पर क्लियर होगा कि नहीं होगा। तो मैटरनल का मैं छोड़ दूँ तो बाकी जो पोस्टें थी जैसे एनबीएसयू कम्युनिटी प्रोसेस, तो इसमें थोड़ा वेटिंग ज़्यादा क्लियर होगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ मैटरनल में, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा कैंडिडेट थे, तो रैंक बहुत नीचे नहीं जाएगी, लेकिन हाँ वेटिंग अच्छी खासी क्लियर होगी। अब मैं लास्ट पॉइंट बता दूं कि नई वैकेंसी कब आएगी। तो यूपी में एक चीज़ नोटिफिकेशन आ चुकी है कि बहुत सारी वैकेंसीज़ यूपी में आने वाली हैं। एनएचएम का एग्ज़ाम बहुत टाइम पहले से हुआ था, आपको पता है कि दिसंबर के बाद से कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। सीएचओ की 2 बार आ चुकी है पोस्ट, तो इस बार जो वैकेंसी आएगी वो 8,000 के पोस्ट में समथिंग है। ये नोटिफिकेशन मुझे भी मिला है, लेकिन कन्फर्म नोटिफिकेशन नहीं आई कि कब तक आएगी। लेकिन इसके बाद जो वैकेंसी आएगी वो स्टाफ नर्स की पोस्ट पे वैकेंसी आएगी, और कई सारे पोस्ट से रिलेटेड होगा, सिर्फ स्टाफ नर्स के साथ में और भी वैकेंसीज़ निकल के आएंगी। स्टाफ नर्स की उसमें कई सारी पोस्ट होंगी। ऑलरेडी बहुत सारे प्रीवियस वैकेंसी में आपने देखा होगा कि स्टाफ नर्स विदाउट एक्सपीरियंस भी आता है, एक्सपीरियंस के साथ में भी आता है। तो कई सारी पोस्ट को मिला के वैकेंसी आने वाली है। उसकी जैसे ही कोई भी अपडेट आएगी तो मैं अपने चैनल पर ज़रूर बताऊँगी। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट है तो मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। लव यू, बाय।